कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड गार्डन एरिया कियारा और आरोन अंदर आ गए थे। कियारा आरोन के साथ साथ चल रही थी। आरोन ने कियारा को एक नजर देखा और कुछ सोचते हुए बोला, तुम रूम में चलो, मैं अभी आता हूं। आरोन की बात पे कियारा ने हाँ में सर हिलाया तो आरोन एक जरूरी फोन कॉल अटेंड करने के लिए चला गया था। वहीं कियारा रूम में जा ही रही थी जब उसके दिमाग में कुछ आया। कियारा को रूम का रास्ता पता चल चुका था, लेकिन अपने दिमाग का रास्ता तो शायद वो अच्छे से भटक चुकी थी। कियारा ने जल्दी से अपने जूते उतारे और चुपचाप दबे कदमों से स्टडी रूम की तरफ चलने लगी। उसने कई बार यहाँ आरोन और बाकी लोगों को आते देखा था और अब उसका भी बड़ा मन था यहाँ जाने को, लेकिन उससे पहले उसको एक बहुत बड़ा कमरा नजर आ गया था जो कि शायद लाइब्रेरी थी। कियारा इतनी सारी किताबें देख के सबसे पहले उस कमरे में आ गई थी। कियारा ने जल्दी से वो कमरा देखा और भाग के उसके अंदर घुस गई। ये बहुत बड़ा कमरा था जहां चारों तरफ सिर्फ बुक्स ही नजर आ रही थी। वहीं एक तरफ पेंटिंग्स रखी हुई थी और कलर्स रखे हुए थे। कियारा के लिए ये सब ऐसा था जैसे रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी मिल जाए। वो इतने सारे रंग देख के बौखला सी गई थी। कियारा ने जल्दी से उन रंगों को देखा और भागते हुए उनके पास आ गई। कियारा ने जल्दी से वो स्केच उठाए और सामने रखे पेपर पे कुछ बनाने लगी, लेकिन उसने ये सब करते हुए ये नहीं देखा था उसके बराबर वाली टेबल पर काफी सारी फाइल्स रखी हुई थी जो कि काफी खास थी। लेकिन फिलहाल कियारा कुछ बना रही थी। उसका दिमाग अपने चारों तरफ नहीं था। आरोन को भी आने में शायद काफी देर हो गई थी, इसलिए उसने भी कियारा को नहीं देखा था। वहीं कियारा तो बस अपने काम में बिजी थी। 1 घंटे बाद आरोन कियारा को आवाज लगता लाइब्रेरी की तरफ ही आ रहा था। शायद उसने कियारा को रूम में ढूंढा था जहां वो उसको नहीं मिली थी। आरोन के कदम जैसे ही बालकनी के अंदर पड़े, अचानक ही कियारा की सांसें थमसी गई थी। वो कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी आरोन को अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए। वहीं आरोन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसको उम्मीद नहीं थी सिर्फ 1 घंटे में कियारा उसका इतना बड़ा नुकसान कर सकती है। आरोन की आंखों में खून उतर आया था। आरोन ने नफरत से कियारा को देखा और इतने कदमों का फैसला सिर्फ कुछ सेकंड में तय कर दिया। वो कुछ ही सेकंड में कियारा के पास आ गया था। आरोन ने नफरत से कियारा के बालों को पकड़ा और झटके से उसको खड़ा करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? आरोन की आंखें गुस्से में जल रही थीं। वहीं कियारा के अरमान ठंडे पड़ चुके थे। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था आरोन उससे ऐसा कुछ कहेगा। कियारा कुछ समझती इससे पहले आरोन उसको दीवार से लगाते हुए बोला, सिर्फ कुछ दिन तुम्हारी केयर क्या कर ली? तुम मेरे सर चढ़ चुकी हो। तुमने अभी आरोन वॉर्नर का गुस्सा, उसकी नफरत नहीं देखी, इसलिए हर बार तुम ऐसा कुछ कर देती हो जिससे मेरी नफरत तुम्हारे लिए और बढ़ जाती है। आरोन गुस्से से चीखा तो कियारा कपकपाती आवाज में बोली, वो मैंने सिर्फ वो पेंटिंग। कियारा की आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके होंठ थरथरा रहे थे। आरोन ने नफरत से कियारा का हाथ पकड़ा और गुस्से से बोला, अब और नहीं। जब तक तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ना मिले तब तक तुम नहीं सुधरोगी। इतना कह के आरोन ने एक नजर उन फाइल्स को देखा जो कि अब बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। आरोन कियारा को घसीटता हुए लेके जा रहा था। कियारा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन आरोन पे कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस कियारा को घसीट रहा था। इस बीच ना जाने कियारा के पैरों पे कितनी चोटें लगी थीं, उसको कितना दर्द हुआ था, लेकिन आरोन गुस्से में अंधा हो चुका था। कुछ ही देर बाद आरोन एक अंधेरे कमरे के बाहर खड़ा था। आरोन ने कियारा को झटके से अपने सामने करा और कुछ ही देर में आरोन ने कियारा को उस अंधेरे कमरे में धक्का दे दिया था और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। कियारा की चीखों पे बाकी लोग भी आ गए थे। राघव हैरानी से बोला, तूने उसको बंद क्यों कर दिया? आरोन अपनी नीली आंखों से राघव को घूरते हुए बोला, मैं किसी के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अपने काम से काम रखो, और अगर किसी ने भी यह कमरा खोलने की कोशिश की तो। आरोन अपनी बात अधूरी छोड़ के चला गया था। वहीं अंदर से कियारा के रोने की आवाजें अभी भी आ रही थीं। वो लगातार उस कमरे के दरवाजे पे मार रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक आरोन को क्या हुआ था ये किसी को भी नहीं पता था। वही आरोन अभी 1-2 दिन पहले तक कियारा की केयर कर रहा था, लेकिन अब अचानक उसका ये रूप देख के आर्यन भी हैरान था।
ये आरोन के दिमाग में चलता क्या रहता है किसी को पता नहीं था। स्टडी रूम आरोन अपनी किंग साइज चेयर पे बैठा था और ना जाने अब तक कितनी सिगरेट फूंक चुका था। आर्यन, जो कि उसके पीछे पीछे आया था, मुस्कुराते हुए बोला, फेफड़े जलाने से क्या होगा? वो फाइल्स तेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी आरोन। तेरा ये पल पल बदलता रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा। आखिर तू करना क्या चाहता है? तू अभी तक उस लड़की के सारे नखरे झेलने को तैयार हो गया था, और आज इतना गुस्सा? कल तूने उसकी वजह से मुंह पे हाथ उठाया था और आज खुद उसको उस अंधेरे कमरे में छोड़ के आ गया तू। ये तेरा पल पल बदलता रवैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्यन की बात पे आरोन उसकी तरफ अपनी कुर्सी मोड़ते हुए बोला, समझने की कोशिश भी मत कर, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो सोच समझ के कर रहा हूं, और मैं किसी को बताना जरूरी नहीं समझता मैं क्या कर रहा हूं। आरोन की बात पे आर्यन उसके सामने बैठ के सिगरेट जलाते हुए बोला, तो फिर दूसरे लफ्जों में कहूं तो तुझे उस लड़की से प्यार हो चुका है, और अब तू उस प्यार के अंदर नफरत जलाने की कोशिश कर रहा है। आर्यन की बात पे आरोन ने अचानक रुक के आर्यन को देखा और हंसते हुए बोला, वाह क्या दिमाग है तेरा। कभी कभी मैं सोचता हूं तुम जैसे लोग जिनका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है, ऐसे लोग कैसे वॉयलेट डेविल गैंग में आ गए? ये कैसे पॉसिबल हुआ? आरोन का बात पे आर्यन उसकी ही टोन में बोला, कब तक छुपाएगा? क्या तुझे प्यार नहीं उससे? आरोन अपनी सिगरेट वापस सुलगाते हुए बोला, शायद तेरा दिमाग तेरा साथ छोड़ चुका है, तू भूल चुका है। तेरे सामने आरोन वार्नर बैठा है, जिसका प्यार से रिश्ता कुछ ऐसा है जितना आसमान और जमीन का, और दूसरी बात, मुझे सिर्फ अपने मकसद से प्यार है, और वो लड़की मेरा एक मोहरा है जिसको वक्त आने पे मैं इस्तेमाल करूंगा। सिर्फ इसलिए वो यहां है, और उससे मुझे प्यार होगा? कभी भी नहीं। आर्यन हैरानी से बोला, कैसा मकसद? उसको यहां आए हुए कुछ दिन हुए हैं, उसको मोहरा बनाएगा? तू वो भी इतने जरूरी मिशन में? तू पागल हो गया है आरोन। आर्यन की बात पर आरोन अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, पागल नहीं है वो, उसको पागल बनाया गया है। आर्यन आरोन की बातों में उलझता जा रहा था, वो बस हैरानी से आरोन की बात सुन रहा था। आर्यन इस बार झुंझला के बोला, तो तूने उसको यहाँ किसी स्पेशल के तौर पे क्यों रखा है? उसके इस सवाल पे आरोन ने अपनी नीली आंखें उठा के ऊपर देखा और अपनी सिगरेट को पैरों से मसलते हुए बोला, उसको ठीक करने के लिए। आर्यन हैरानी से बोला, क्यों, किस लिए? वो एक पागल लड़की है और तू इसी लड़की को यहाँ रख के हमारा ही नुकसान कर रहा है। हो सकता है वो आगे जाके हमारे लिए मुसीबत खड़ी करे। आरोन आर्यन को घूरते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, वो सिर्फ हमारा साथ देगी और उसके लिए उसका यहाँ रहना जरूरी है। लेकिन अब तक जो नरमी उसके साथ बरती गई है, अब वो नहीं होगी। उसको उसके किए की सजा मिलेगी। उसने सबसे बड़ी गलती करी है, और वो है आरोन वार्नर का डर खत्म करना। अब मैं उसके अंदर इतना डर भरूंगा, वो खुद मेरे सामने आने से कांपेगी। आर्यन उठते हुए बोला, मुझे नहीं पता उससे तेरा क्या रिश्ता है, या वो हमारे मिशन में हमारा साथ दे भी पाएगी या नहीं, लेकिन तुझे देख के लगता है वो तेरा ओम सेशन बन चुकी है। आरोन आर्यन की बात पे हंसते हुए बोला, ओम सेशन? माय फुट किसी की इतनी औकात नहीं आरोन वार्नर का ओम सेशन बन सके। वो तो फिर भी एक बच्ची है। आर्यन जाते हुए बोला। बच्ची सिर्फ दिमाग से इतना कह के आर्यन चला गया था और आरोन उसकी कहीं बातों में खोया हुआ था। पनिशमेंट रूम कियारा लगातार अपने पैर जमीन में रगड़ रही थी। उसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। वो सुबक रही थी, लेकिन उसकी यहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। कियारा ने गुस्से से अपने बालों से फूल निकाल के जमीन पे मसल दिए थे। उसको आरोन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी क्या गलती थी? आरोन ने यह भी नहीं बताया था। वो इधर उधर देख रही थी और फिर जब उसको अंधेरा दिखता वो फिर रोने लगती। वहीं आरोन अपने रूम में बैठा था। उसने ना जाने कितनी बॉटल खाली कर दी थी। वो लगातार ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसको पता नहीं किस बात का गुस्सा था। जब से वो शिप से वापस आया था, उसके अंदर नफरत का एक सैलाब सा उमड़ आया था। वो नहीं जानता था ऐसा किस लिए था, लेकिन उसके अंदर की आग ठंडी नहीं पड़ रही थी। आज ये शराब भी उसके अंदर के दर्द को खत्म नहीं कर रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसके चेहरे से कुछ मालूम नहीं हो रहा था। लंदन एक महल जैसा घर, जहां दूर दूर तक हरियाली ही नजर आ रही थी। हर तरफ गार्ड पहरा दे रहे थे।
पैलेस के बाहर बहुत बड़े शब्दों में लिखा था, राठौर पैलेस। ये लिखावट बिल्कुल वैसी ही थी जैसे दिल्ली के राठौर पैलेस की थी, लेकिन ये पैलेस उससे दोगुना खूबसूरत था। इस पैलेस के अंदर एक बहुत बड़े सोफे पे एक औरत, जिसने प्योर व्हाइट साड़ी पहनी हुई थी, वो किसी महारानी की तरह विराजमान थी। औरत के गले में व्हाइट डायमंड बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके हाथों के डायमंड के कंगन थे। उसकी उंगली में बड़ी सी डायमंड रिंग थी। वहीं उस औरत के चेहरे पे गुस्सा और चिंता साफ देखी जा सकती थी। औरत ने सामने रखी कॉफी उठाई और गुस्से से बोली, अभी तक मेरी पोती मेरे पास क्यों नहीं पहुंची? नकारा लोग मुझे अपने महल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। पता करो, कहाँ गई मेरी पोती मुंबई से? वो किस शिप में गई है? आखिर कहीं तो गई होगी वो। औरत गुस्से से चीखी तो एक औरत जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, बस कीजिए माँ, हमारी किया जल्दी आएगी। आप जानती है ना, वहां से निकलना आसान नहीं है। आप जानती है ना भाभी को, भाई को। औरत गुस्से से बोली, सबको जानती हूं मैं, ये भी जानती हूं उन्होंने कैसे मेरी पोती को 21 साल मुझसे दूर रखा है। एक एक पल का हिसाब लूंगी मैं उस औरत से, एक एक पल का। औरत अपने आंसू साफ करते हुए बोली। तो एक लड़की जिसकी उम्र कियारा के साथ की ही थी, वो उस औरत से लिपटते हुए बोली, नानी, आप क्यों फिक्र करती हैं? देखना, हम कियारा को ढूंढ लेंगे, वो हमें जरूर मिल जाएगी। लड़की की बात पे बूढ़ी औरत फिर से बोली, हम अभी भी उसको नहीं ढूंढ पाए। कितनी मुश्किलों से वो उस दलदल से निकली, कितनी मेहनत से हमने उसको निकाला। बूढ़ी औरत की बात पे उसकी बेटी प्यार से बोली, माँ, इसमें गलती तो उमा की भी है ना? उसने हमसे कब से कियारा की सच्चाई छिपाई? अगर हमें पता होता कियारा जिंदा है, हम तभी उसको ले आते, लेकिन उमा को सब पता होते हुए भी उसने हमसे छिपाया। औरत की बात पे लड़की जल्दी से बोली, मॉम, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि इंडिया के ही हैं, मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ, वो जरूर बताएंगे आखिर कियारा है कहाँ। उनके पेरेंट्स भी काफी बड़े ऑफिसर्स हैं, मैं कोशिश करती हूँ कांटेक्ट करने की। इतना कह के लड़की चली गई थी। तभी बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, मेरी बच्ची कैसी दिखती होगी अब? कितनी खूबसूरत होगी ना, वो बिल्कुल मेरी बहू जैसी। बूढ़ी औरत की बात पे उसकी बेटी ने उसको सिर्फ गले लगा लिया था। स्काई आइलैंड आरोन का रूम। आरोन ने गुस्से से शराब की बोतल जमीन पे फेंकी और खुद बालकनी में खड़ा हो गया। उसके अंदर की बेचैनी को सुकून नहीं मिल रहा था। उसकी नजर बार बार अपने बिस्तर पे जा रही थी। उसको हर जगह कियारा नजर आ रही थी। आरोन ने गुस्से से सिगरेट फेंकी और अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करके नीचे की तरफ चला गया। अब रात हो गई थी। कियारा काफी देर से उस कमरे में बंद थी। आरोन बिल्कुल भी कियारा को वहां से निकालना नहीं चाहता था। उसने सोचा था आज पूरी रात कियारा को वहां बंद रखेगा, लेकिन उसके दिल की बेचैनी को सुकून नहीं मिला था। और फिर वो उस कमरे कर बाहर खड़ा था। आरोन ने झटके से दरवाजा खोला तो उसको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आया। उस अंधेरे में किसी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। आरोन एक कदम आगे चला और अपनी आवाज धीमी रखते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, कम हियर, योर पनिशमेंट टाइम इज ऑनवर्ड नाउ। आरोन की बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम मेरे पास आ रही हो या फिर मैं वहां आऊं? आरोन की बात का अभी भी कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया था। आखिर कहाँ गई कियारा? कौन सा मकसद है आरोन का? क्या रिश्ता है आरोन और कियारा का? कौन है वो लोग जो कियारा को ढूंढ रहे हैं? स्काई आइलैंड पनिशमेंट रूम। आरोन के लगातार चिल्लाने पे भी कियारा नहीं आई थी। इस बार आरोन गुस्से से चीखा, तुम फिर से मुझे गुस्सा दिला रही हो। लिटिल स्टॉकर, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं। आरोन की बात का कियारा पे कोई असर नहीं था। अब आरोन गुस्से से जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक उसका पैर किसी के पैर से टकराया था। आरोन ने रूम की लाइट ऑन करी और फिर अचानक उसको कियारा नजर आ गई, जो कि बेहोशी की हालत में थी या शायद नींद में थी। उसको इस अंधेरे की आदत थी। उसके कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जलती थी, जो कि कभी कभी बूझ भी जाया करती थी। आज भी कियारा आरोन के गुस्से से डरी थी, अंधेरे से नहीं, और ये बात आरोन नहीं जानता था। आरोन ने घुटने के बल बैठ के कियारा के चेहरे को छुआ तो अचानक ही कियारा की आंखें खुल गई। आरोन के चेहरे पे जो नरमी थी, अब वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। आरोन गुस्से से कियारा को घूर रहा था। कियारा की आंखें हल्की सी खुली थीं, शायद वो नींद में ही थी। कियारा ने आरोन को अपने सामने देखा और जल्दी से दीवार से जा लगी।
आज कियारा की आंखों में भी आरोन के लिए गुस्सा था। कियारा जल्दी से बोली, बहुत बुरे हो तुम, दूर रहो मुझसे, जाओ यहाँ से। आरोन बहुत आराम से कियारा को घूर रहा था। आरोन ने आगे बढ़ के कियारा के हाथों को पकड़ा और उसको अपने करीब खींच लिया। कियारा आरोन के सीने से जा लगी थी। आरोन ने बड़ी शिद्दत से कियारा को खुद में समाया हुआ था और कियारा लगातार उससे भागने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद कियारा को एहसास हो गया था वो आरोन से नहीं छूट सकती। आरोन ने कियारा को अपनी बाहों में उठाया और उसको लेके अपने कमरे में आ गया। इस बीच कियारा आरोन के सीने से चिपकी हुई थी। उसको भी नहीं पता था अभी तक जिस इंसान पे उसको इतना गुस्सा आ रहा था, अब वो उसकी पनाहों में खुद को महफूज पा रही थी। आरोन ने कियारा को बेड पे बैठाया और उसकी शर्ट को उतारते हुए बोला, भूख लगी है? आरोन की बात पे कियारा अपने कदम पीछे लेते हुए ना में सर हिलाने लगी। आरोन ने झटके से कियारा की टांगों को पकड़ के अपने करीब खींचा और उसके थाइस पे अपनी पकड़ कसते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम फिर से मुझे प्रोवोक कर रही हो? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से अपनी आंखें कस के बंद करते हुए बोली, दूर रहो, मुझसे डर लगता है मुझे तुमसे। कियारा की बात पे आरोन मुस्कुराते हुए उसके बालों को पकड़ के अपने करीब करते हुए बोला, यही डर, बिल्कुल यही डर मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। लिटिल स्टॉकर, तुम्हें भी तो पता चले किस शैतान से मुलाकात हुई है तुम्हारी। इस डर और दर्द के सहारे तुम्हें जीना आना चाहिए। आरोन के कहे एक शब्द से कियारा का बदन सिहर रहा था। वहीं आरोन कियारा के बालों को किसी सनकी की तरह स्निफ कर रहा था। आर्यन के कहे शब्द उसके दिमाग में थे। कियारा उसका ऑब्सेशन बन चुकी है। क्या ये बात सच थी? आरोन ने अपना सर झटका और कियारा के बालों को ठीक करते हुए बोला, दर्द हो रहा है? कियारा ने ना में सर हिलाया तो आरोन उसके थाई के बीच अपना हाथ घुमाते हुए बोला, फिर से झूठ बोल रही हो? झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है मुझे। लिटिल स्टॉकर, क्या तुम ये बात जानती नहीं? आरोन अपने हाथ को थोड़ा तेज मुंह करते हुए बोला तो कियारा की सांसें भारी हो गई थी। कियारा ने अपनी कपकपाती आवाज में हाँ में सर हिलाया, हो रहा है। आरोन की मुस्कुराहट फिर से गहरी हो गई थी। उसने कियारा के पैरों को अपने ऊपर रखा और उसके पैरों को गौर से देखते हुए बोला, यहां चोट लगी है। कियारा ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया तो आरोन ने कियारा के पैरों पे सामने रखी दवाई लगाई और उसके पैरों को साइड करके उसको गोद में उठा लिया। कियारा अभी भी आरोन से डर रही थी। आरोन ने कियारा को सामने रखी चेयर पे बैठाया और उसको खाना खिलाते हुए बोला, मुंह खोलो। कियारा अभी भी उस पोजीशन में बैठी थी। उसने आरोन को अच्छा समझा था, लेकिन फिलहाल उसको आरोन में कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही थी। आरोन ने कियारा को अपनी नीली आंखों से घूरा तो कियारा ने जल्दी से अपना मुंह खोला था। आरोन उसके मुंह में चम्मच देते हुए बोला, कल की सुबह तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आखिर अब तुम्हें भी पता चलेगा। तुम कहाँ हो? आरोन की बात का कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो बस खामोशी से खा रही थी। आरोन ने उसको सारा खाना खिला के उसके चेहरे को साफ करके उसको देखा और उसके बालों को पकड़ के अपने करीब खींच लिया। आरोन उसके होठों को बुरी तरह काट रहा था। उसकी किस इंटेंस हो रही थी। कियारा जब भी आरोन के करीब आती थी उसके अंदर एक बेचैनी सी होती थी और अब वो उस बेचैनी को शांत करने के लिए कियारा के होठों को सक करता था। कियारा काफी देर तक ऐसे ही बैठी रही तो आरोन ने उसकी कमर को टाइट पकड़ा और उसको अपनी गोद में उठा लिया। आरोन ने कियारा को दीवार से लगाया और उसकी टांगों को अपने चारों तरफ लपेट के उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। आरोन की इस हरकत से कियारा की बॉडी में भी चेंजेस आते थे, लेकिन वो नहीं जानती थी आखिर ऐसा क्यों है। इसलिए वो बस आरोन जो वो करता था करने देती थी। आरोन के लिए भी ये सब एक एडिक्शन बन चुका था। कियारा को किस करना, उसको फोरप्ले कराना आरोन को ये सब एक अलग सुकून देता था। आरोन ने कियारा की गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला, यू ड्राइव मी क्रेजी लिटिल स्टॉकर, लेकिन मैं तुम्हें प्लेजर नहीं दर्द देना चाहता हूँ, सिर्फ दर्द जिसकी तुम हकदार हो। आखिर तुम्हें भी तो मेरे दर्द का अंदाजा तभी होगा आज जो आरोन वार्नर सबके लिए इतना सख्त बन गया। तुम्हें भी उस दर्द से गुजरवाना है। इतना कह के आरोन ने कियारा को देखा जिसके जिस्म में एक भी कपड़ा नहीं था, जो आरोन के आगे बढ़ने का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। आरोन ने कियारा की गोरी गर्दन को देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, किसका इंतजार कर रही हो लिटिल स्टॉकर? आरोन की इस बात से कियारा ने पलके उठा के आरोन को देखा।
उसके चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी थी, ऐसी बेचैनी जो आरोन को साफ नजर आ रही थी। कियारा जल्दी से अपने पसीने को साफ करते हुए आरोन को देखने लगी थी, लेकिन आरोन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आरोन ने कियारा को ऐसे ही दीवार से लगाया हुआ था। आरोन उसकी गर्दन पे धीरे धीरे अपने होठों को घुमा रहा था, जैसे वो जानबूझ के कियारा को सिड्यूस कर रहा हो। कियारा अपनी बेचैन होती सांसों से आरोन को घुर रही थी। आरोन कियारा की गर्दन के नीचे अपनी उंगलियां गोल गोल घुमाने लगा। कियारा आरोन के बालों को नोच रही थी। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो आरोन के सीने से चिपक गई थी। आरोन कियारा के कान को हल्का सा छूते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल स्टॉकर? कियारा बेचैनी से अपने पैर आरोन की बेक से रब कर रही थी। उसके पैरों में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आरोन ने कियारा को बेड पे बैठाया और उसके पैरों को अपने हाथों से अलग करते हुए बोला, बताओ मुझे क्या हुआ? आरोन का बढ़ता हर एक कदम कियारा को पागल कर रहा था। जिस बात का एहसास हमें पहली बार हो, वो बात, वो एहसास, वो फीलिंग सब नया होता है, जैसे अभी कियारा के साथ हो रहा था। उसको आरोन के हर एक टच से अलग से एहसास आ रहे थे। कियारा ने झटके से आरोन का हाथ अपने थाई से हटाया और गुस्से से बोली, मत करो, मुझे बेचैनी होती है। आरोन कियारा के पैरों पे अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला, कैसी बेचैनी? क्या होता है, टेल मी। आरोन जानता था कियारा चाह के भी इस बात का जवाब नहीं दे पाएगी, इसलिए वो जानबूझ के उसको सिड्यूस कर रहा था। कियारा जल्दी से रोनी सी शक्ल बना के बोली, पता नहीं, पर कुछ होता है यहाँ। कियारा अपने पेट पे इशारा करते हुए बोली, तो आरोन ने अपनी उंगली उसके पेट पे घुमानी शुरू कर दी थी। आरोन ने अपनी शर्ट उतार के कियारा को देखा, जिसकी आंखें हल्की हल्की बंद होने लगी थीं। आरोन ने झटके से कियारा को अपनी गोद में उठाया और उसको लेके काउच पे आ गया। आरोन के हाथ अभी भी कियारा के पेट पे थे, लेकिन अब नीचे सरकने लगे थे। आरोन कियारा के पैरों को खोलते हुए बोला, अभी भी बेचैनी हो रही है? कियारा ने जल्दी से सर हिलाया तो आरोन ने मुस्कुरा के उसके अपने हाथों को नीचे खिसकाना शुरू कर दिया था। आरोन धीरे धीरे अपने हाथ को घुमा रहा था। अब कियारा हल्का हल्का मौन करने लगी थी। आरोन की नीली आंखें सिर्फ कियारा को देख रही थीं। कियारा अब अपने पैर जोर से चला रही थी। आरोन ने अपनी नाक कियारा के गालों से रब करी और एक हाथ से उसके बालों को पकड़ते हुए बोला, अब बेचैनी हो रही है? कियारा कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। आरोन ने अपने हाथों को अब आजाद कर दिया था और कियारा ने उसके सीने से सर टिका लिया था। वो फिर से लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसकी बेचैनी गायब सी हो गई थी। आरोन कियारा के होठों पे अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोले, अभी भी बेचैनी हो रही है लिटिल स्टॉकर? कियारा ने ना में गर्दन हिलाई तो आरोन उसके बालों को अपने चेहरे से हटाया और सिगरेट सुलगाते हुए कियारा के चेहरे को देखने लगा। आरोन सिगरेट अपने होठों से लगाते हुए बोला, तुम मेरा ओन सेशन नहीं बनोगी लिटिल स्टॉकर। मैं तुम्हारी आदत बन जाऊंगा, जिसको तुम चाह के भी नहीं छोड़ पाओगी। आरोन कियारा के चेहरे पे उंगलियां घुमाते हुए बोला और अपनी सिगरेट को देखने लगा। आरोन ने अपना सर पीछे टिका लिया था। कियारा उसके सीने से चिपकी हुई थी और अब गहरी नींद में सो चुकी थी। आरोन का एक हाथ उसके चारों तरफ लिपटा हुआ था और दूसरे हाथ में सिगरेट थी जो बूझ चुकी थी। आरोन की आंखें भी बंद होने लगी थीं और वो भी गहरी नींद में जा चुका था। वो शायद भूल चुका था, जिसको वो अपनी आदत डलवाना चाहता है, कहीं वहीं उसकी आदत ना बन जाए। न्यू दिल्ली राठौर पैलेस अंजू को आज इस अंधेरे कमरे में 2 दिन हो गए थे। वो भी उमा की तरह कैद हो गई थी। जो भी यहाँ आता था वो उससे यही पूछता था, आखिर उसने कियारा को कहाँ छिपाया है। लेकिन जिस सवाल का जवाब उसको खुद भी नहीं पता था, उस सवाल का जवाब वो दूसरे को क्या ही देती। वहीं अंजू की हालत खराब हो चुकी थी। उसको भी कुछ खाने पीने को नहीं दिया गया था। उसको ये बात उमा तक ये किसी भी तरह पहुंचवानी थी। आखिर उमा ने उसको जिम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ से निकलने का उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वहीं राठौर मेंशन के एक कमरे में रायमा की सिसकियां गूंज रही थीं। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वहीं एक लड़का उसको बेतहाशा चूम रहा था। लड़के की हर एक छुअन से रायमा पागल सी हो रही थी। लड़का रायमा के बालों को खींचते हुए गुस्से से बोला, पूरे 10 करोड़ दिए हैं मैंने तुम्हें, और अब तुम मुझे हर रात सेटिस्फाई करोगी। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा, समझी तुम? लड़के की बात पे रायमा उसकी चेस्ट पे हाथ घुमाते हुए बोली, नो प्रॉब्लम बेबी, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। वैसे भी तुमने मेरी इतनी ज्यादा मदद करी है।
आखिर तुम्हारे लिए भी तो कुछ खास बनता है ना, राइमा मौन करते हुए बोली। तो लड़के के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। लड़का लगातार अपनी कमर को मूव कर रहा था और राइमा उसकी छुअन से पागल सी हो रही थी। अचानक ही लड़के के दिमाग में कुछ आया और वो राइमा को अपने ऊपर बैठाते हुए बोला, वैसे तुम्हारी वो बहन, उसका क्या हुआ? कियारा की बात पे राइमा के चेहरे के एक्सप्रेशन, जो अभी कुछ ज्यादा ही इंटेंस थे, वो बदल गए थे। राइमा जल्दी से लड़के की गोद से उतर के साइड में पड़ा। ब्लैंकेट खुद से लपेटते हुए बोली, तुम्हें इस टाइम में उस मनहूस की बात सूझ रही है? लड़का राइमा की गर्दन को चूमते हुए बोला, नहीं, लेकिन मैं उसको ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम कहो तो। लड़के की बात पे राइमा अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोली, तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन क्यों? राइमा की बात पे लड़का उसको घूरते हुए बोला, क्योंकि मेरा काम यही है। मैं जहाँ काम करता हूँ वो लोग ऐसे ही शिप के जरिए डील करते हैं, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है तुम्हारी बहन इस देश से बाहर है, जैसे कि तुमने बताया, और तुम्हारी उस नौकर ने उसको रात के टाइम ही भेजा होगा, क्योंकि तभी सब शिप चलते हैं। सुबह में तो माल यहाँ आता है और रात में जाता है। जिस दिन तुम्हारी बहन गायब हुई है उस दिन के रिकॉर्ड के देखे तो तुम्हारी बहन का पता चला सकता है, और वैसे भी जो शिप वहाँ से निकलता है उसका पता होता है वो कहाँ गया है। अगर हम सब शिप की लोकेशन का पता करके देखें तो तुम्हारी बहन जहाँ होगी वो मिल जाएगी। राइमा लड़के के गले में बाहें डालते हुए खुश होकर बोली, पर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? राइमा की बात पे लड़का उसको बिस्तर पे धकेलते हुए बोला, समझ लो, कुछ पुराने हिसाब चुकाना है तुम्हारा। लड़के की बात पे राइमा ने कोई ध्यान नहीं दिया था। वो तो बस इसलिए खुश थी, उनके रास्ते का कांटा जल्दी निकलने वाला है। लड़के की बात पे राइमा खुश होते हुए उसको सेटिस्फाई करने लगे थी। स्काई आइलैंड रूहेल का कमरा। रूहेल अपने कमरे में बैठा कुछ कर रहा था। जब से आरोन ने उसको गैंग से बाहर निकाला था तब से उसका वक्त बोरियत में गुजरता था, क्योंकि अब उसके पास करने को कोई काम नहीं बचा था। अब तो रूहेल का पूरा वक्त सिगरेट सुलगाने और शराब पीने में गुजरता था। रूहेल न पानी की बोतल देखी जो बिल्कुल खाली पड़ी थी। रूहेल ने बोतल उठाई और किचन की तरफ कदम बढ़ा दिए। सब लोग सोने जा चुके थे। रूहेल ने एक नज़र अंधेरे को देखा और किचन में चला गया। रूहेल ने पानी की बोतल निकाली और जैसे ही वापस मुड़ा, अचानक उसको किसी के रोने की आवाज आने लगी। रूहेल ने हैरानी से चारों तरफ देखा। सब तो सोने जा चुके थे, फिर अचानक ये आवाज कैसी थी? रूहेल इस सोच में गुम था जब आवाज फिर से आने लगी। रूहेल ने पानी की बोतल को साइड रखा और पहले उस आवाज की तरफ जाने लगा, क्योंकि सब सर्वेंट चले गए थे और अब सिर्फ यहाँ शायद यही लड़की थी जो रो रही थी। रूहेल ने आगे बढ़ के लाइट ऑन करी और उस लड़की को गौर से देखने लगा। अचानक लड़की का चेहरा देख के रूहेल के एक्सप्रेशन बदल गए थे। रूहेल गुस्से से बोला, तुम्हें तमाशा करने के लिए यही जगह मिली है? क्या कर रही हो यहाँ? रूहेल की बात पे लड़की ने अपनी पलकें ऊपर उठाई तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। रूहेल ने लड़की के हाथ को देखा जो उसके पैर पे था। लड़की के पैर से बेतहाशा खून आ रहा था। रूहेल ने एक नज़र उस लड़की को देखा जो शायद रूहेल के डर की वजह से अपने रोने को कंट्रोल कर रही थी। रूहेल गुस्से से वापस मुड़ने वाला था, लेकिन अचानक ही उसके दिल में कुछ आया और वो वापस पलट गया। रूहेल ने घुटने के बल बैठ के लड़की के पैरों को देखा जहां से खून बह रहा था। रूहेल ने एक कपड़ा उठाया और उसको लड़की के पैर से बांध दिया। लड़की का रोना अब पूरे तरीके से बंद हो चुका था। रूहेल लड़की को उठा के अपने रूम में ले आया था। इस बीच लड़की ने एक बार भी रूहेल से नजरें नहीं मिलाई थी। उसको डर था कहीं रूहेल उसको फिर से ना सुना दे। रूहेल ने लड़की को बेड पे बैठाया और गुस्से से बोला, क्या हुआ है यह? रूहेल की बात पे लड़की हकलाते हुए बोली, वो सर गलती से वो मेरे से ग्लास टूट गया। लड़की को अब टूटे हुए ग्लास की फिक्र होने लगी थी। रूहेल गुस्से से लड़की के बराबर में हाथ मारते हुए बोला, मैंने तुमसे क्या पूछा? लड़की जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, सॉरी सर, फिर से नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल लड़की ने डर से अपनी आंखें खोली थीं। आखिर क्या करेगा अब आरोन कियारा के साथ? कौन है वो लड़का जो करेगा राइमा की मदद? आखिर क्या लिखा है कियारा की किस्मत में? जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन इनोसेंस फॉल, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।